इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्री सेक्टर्स इकोनॉमिक। राइट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने टू सेक्टर्स इकोनॉमिक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्री सेक्टर्स इकोनॉमिक क्या होती है। और थ्री सेक्टर्स इकोनॉमिक जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमिक में आती है। राइट, ओके। इन मॉडर्न इकोनॉमिक द गवर्नमेंट प्लेज मेजर रोल इन द फंक्शनिंग एंड गवर्निंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। राइट, तो जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो उसका रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉडर्न इकोनॉमिक में। राइट, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट को लेके। राइट, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी प्ले करती है। देखो, ए गवर्नमेंट डिसाइड पॉलिसी मेजर्स स्पेंड ऑन द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इट्स सिटीजन इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो जो टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के पास इनकम आते हैं उस इनकम को कलेक्ट करके गवर्नमेंट ये सारे रोल प्ले करती है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए। राइट, government receives incomes in the form of taxes. The tax payment reduce the disposable income of the household and the firms, which in turn reduce the their expenditures and also saving. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिसीव करती है इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। किससे, हाउस होल्ड से एंड फर्म से, दोनों से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रिसीव करती है, जिसकी वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम होता है, डिस्पोजेबल इनकम ऐसा इनकम होता है जो टैक्स पे करने के बाद एक इंडिविजुअल और हाउस होल्ड और फर्म के पास बचता है। राइट, उस इनकम को क्या बोलते हैं हम, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस। राइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस टैक्स। राइट, उससे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से हाउस होल्ड और फर्म की एक्सपेंडिचर भी कम हो जाती है, ऑल्सो सेविंग भी कम हो जाती है। राइट, तो थ्री सेक्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। टू सेक्टर में हमने क्या देखा था, फर्म और हाउस होल्ड देखा था। राइट, और बट थ्री सेक्टर में हम क्या देखेंगे, फर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट। ओके, तो ये थ्री सेक्टर है, इसलिए हम हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हाउस होल्ड है। ओके, तो हाउस होल्ड क्या ट्रांसफर करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसको, फर्म को। राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। राइट, तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ट्रांसफर करता है, सॉरी हाउस होल्ड किसको ट्रांसफर करती है, फर्म को। ये एरो ऐसे गया है। राइट, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं, वो हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को ट्रांसफर करता है, वो ऐसे बनाते तो हैं बट एरो गलत दिखाते हैं। राइट, जिसकी वजह से रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर करता है। फिर फर्म क्या करता है, उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। राइट, देखो, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, क्योंकि कोई भी फर्म है वो उसको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। राइट, तो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। राइट, और वही गुड्स एंड सर्विसेज किसको देता है, हाउस होल्ड को देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, दिखाई दे रहा है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दे रहा है, और फर्म क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बना के फिर वही हाउस होल्ड को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, जो हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर करता है फर्म को, वो फर्म में फ्री में काम तो करेंगे नहीं। राइट, उनको फैक्टर्स इनकम तो चाहिए होगा। राइट, तो फर्म क्या करता है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये फैक्टर इनकम देता है। राइट, देखो, फर्म क्या कर रहा है, फैक्टर्स इनकम किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है। राइट, किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को दे रहा है। तो फैक्टर्स इनकम क्या होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर को क्या देते हैं, वेजेस, लैंड को क्या देते हैं, रेंट, और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं, प्रॉफिट। राइट, और कैपिटल को क्या देते हैं, इन्वेस्टमेंट। ओके, तो रेंट, वेजेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ये फर्म किसको देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देता है, जिसे हम फैक्टर्स इनकम कहते हैं। राइट, तो फर्म ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेने के रिटर्न में उन लोगों को क्या दिया, ये फैक्टर्स इनकम दिए, किसको, हाउस होल्ड को। राइट, फिर हाउस होल्ड क्या करता है, इसी इनकम को, राइट,
इसी फैक्टर्स ऑफ इनकम को यूज करके वो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज ने ट्रांसफर किया था हाउस होल्ड को, वही गुड्स एंड सर्विसेज पेमेंट करके खरीदता है और यही पैसे वापस फर्म्स को देते हैं, राइट। तो ये क्या पता चल रहा है हमें कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। हाउस होल्ड फर्म को ट्रांसफर कर रहा है, फर्म हाउस होल्ड को ट्रांसफर कर रहा है, फिर वही पैसे हाउस होल्ड फर्म को ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे हमारी इकोनॉमिक चलती है, राइट। इकोनॉमिक में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होना ही चाहिए, तो ही हमारी इकोनॉमिक चलेगी। नहीं तो अगर ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ इनकम है, ये सारे इनकम लेके हाउस होल्ड सेव कर लेगा और कहीं भी सर्कुलेट नहीं करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीदेगा फर्म से, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो होगा ही नहीं, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो होगा नहीं, राइट। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमिक में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये 2 सेक्टर का ही कंसेप्ट था। अब हम 3 सेक्टर में हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है, ओके। देखो, ये क्या है? गवर्नमेंट है, राइट। गवर्नमेंट क्या करती है? अगर गवर्नमेंट है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाउस होल्ड को ही देखेगी या फिर सिर्फ फर्म को ही देखेगी। गवर्नमेंट है तो उसके लिए हाउस होल्ड एंड फर्म दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट हाउस होल्ड के लिए भी रोल प्ले करेगी एंड फर्म के लिए भी रोल प्ले करेगी, राइट। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या ट्रांसफर करती है? गवर्नमेंट परचेस और सब्सिडीज, ठीक है। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज भी देती है, प्लस गवर्नमेंट परचेस भी करती है। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करती है गवर्नमेंट पीडीएस के लिए, वो फर्म से करती है, राइट। प्लस गवर्नमेंट हाउस होल्ड को भी ट्रांसफर पेमेंट करती है और वेजेस एंड सैलरी देती है। मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको वेजेस और सैलरी देती है, प्लस ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या? पेंशन्स वगैरह गवर्नमेंट किसको देती है? हाउस होल्ड को देती है, जो इंडिविजुअल काम करते हैं, राइट। और गवर्नमेंट परचेज सब्सिडीज मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में छूट देती है लोगों को, राइट, उसके लिए गवर्नमेंट पैसे पे करती है फर्म को, तो वो सब्सिडीज होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। फिर ये सारी जो फैसिलिटी गवर्नमेंट हाउस होल्ड और फर्म को देती है, राइट, तो गवर्नमेंट इन रिटर्न इन लोगों से कुछ लेती है, राइट। तो देखो, फर्म क्या करती है? अगर गवर्नमेंट इन लोगों को सब्सिडीज और गवर्नमेंट परचेस करती है, तो फर्म गवर्नमेंट को क्या पे करती है? टैक्सेस, ठीक है। दिखाई दे रहा है? गवर्नमेंट को क्या पे करती है? टैक्सेस, राइट। और गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर पेमेंट कर रहा है, पेंशन वगैरह दे रहा है हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड से भी गवर्नमेंट क्या लेती है? टैक्स, ठीक है। दिखाई दे रहा है? देखो, टैक्स लेती है। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है और फर्म भी गवर्नमेंट को टैक्स पर पे कर रही है, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को भी कुछ फैसिलिटी दे रहा है और फर्म को भी कुछ फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमिक है, राइट, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। अभी हम देखेंगे हाउस होल्ड क्या करती है? सेविंग करती है, राइट। सेविंग करती है किसमें? फाइनेंशियल मार्केट में, ओके। सेविंग करती है फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब बैंक्स वगैरह में सेव करती है। फिर ये जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, ये क्या करती है? वही पैसे लेके फर्म में इन्वेस्टमेंट करती है, राइट। आई का इंडिकेट करता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ 3 सेक्टर, मतलब 3 सेक्टर का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था, ओके। अभी हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 4 सेक्टर। एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। द टोटल इनकम वाई रिसीव्ड इज अलॉटेड टू कंजम्पशन, सेविंग एंड टैक्सेस, ठीक है। और जो हम लोग टोटल इनकम लेते हैं, राइट, जो भी टोटल इनकम होता है वो किस लिए यूज होता है? कंजम्पशन के लिए, या फिर सेविंग के लिए, या फिर टैक्स पे करने के लिए। इनकम जो होती है वो कंज्यूम करते हैं हम, या सेविंग करते हैं उसका, या फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, राइट। द इकोनॉमिक इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। तो इकोनॉमिक कभी भी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब इकोनॉमिक में एक्सपेंडिचर और इनकम क्या होता है? इक्वल होता है। इकोनॉमिक में अगर कुछ भी इक्वल होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के इक्वल है, डिमांड सप्लाई के इक्वल है, राइट, या फिर एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल है, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है? इकोनॉमिक इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था? सी प्लस आई प्लस जी, राइट। और इनकम का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस प्लस टी, ओके। दोनों को इक्विलिब्रियम करेंगे हम,
तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। C प्लस आई प्लस जी ये एक्सपेंडिचर का है, C प्लस एस प्लस टी ये इनकम का है, राइट। तो सिंस C इज कॉमन इन द बोथ द साइड्स ऑफ द आइडेंटिटी वी हैव C एक्सपेंडिचर में भी कॉमन है और C इनकम में भी कॉमन है, राइट। अगर हम C को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, सेविंग एंड टैक्सेस। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है, सेविंग, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, टैक्सेस। ओके, देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा, सेविंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा सेविंग पे डिपेंड होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होगा, टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है किस पे डिपेंड होता है, टैक्स पे। अंडरस्टूड। देखो, बाय रीअरेंजिंग वी ऑब्टेन जी माइनस टी एस माइनस आई। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं 3 सेक्टर का। अभी हम 4 सेक्टर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन एन ओपन इकोनॉमिक और 4 सेक्टर इकोनॉमिक, राइट। तो ओपन इकोनॉमिक है, ओपन इकोनॉमिक में ही 4 सेक्टर आता है, राइट, क्योंकि ओपन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, ऐसी इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, राइट। बट इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लोज्ड इकोनॉमिक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती, जिसमें हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात नहीं की थी, राइट। और ये ओपन इकोनॉमिक है तो इसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे, और ये 4 सेक्टर इकोनॉमिक होती है, राइट। क्या होता है, एवरी इकोनॉमिक हैज फॉरेन इकोनॉमिक, every economic has foreign economic relations involving export and import of the goods and services, foreign investment, lending and borrowing, right. Or these activities bring in 4 sectors where we can express all the activities in the form of inflow and outflow of money. Though such monetary flows are in the foreign nations, we can convert them इनटू डोमेस्टिक करेंसी, राइट। तो ये ओपन इकोनॉमिक है, 4 सेक्टर इकोनॉमिक है। हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक होती है जो फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, जिसकी वजह से इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, मतलब पेमेंट और रिसिप्ट होता है, राइट। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो रिसिप्ट होता है, पेमेंट करते तो इंपोर्ट करते तो पेमेंट होता है, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी हमारे इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये भी इनकम हमारे इकोनॉमिक में आती है। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, इनफ्लो ऑफ मनी होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं तो पैसे हमारी कंट्री में आते हैं, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो भी इनफ्लो ऑफ इनकम होता है। बोरोइंग्स, अगर हम दूसरे कंट्री से बोरो करते हैं तो भी इनफ्लो होता है हमारी कंट्री में, राइट। तो ये सब भी इनकम हमारे इकोनॉमिक में आते हैं, इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये भी ऐड होते हैं, राइट। सिमिलरली ऑल द इम्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आउटफ्लो ऑफ इनकम हो जाता है, हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे जाते हैं। लैंडिंग टू द कंट्रीज, ठीक है, दूसरी कंट्री में पैसे देते हैं, राइट, तो उस तो भी आउटफ्लो हो जाता है, हमारी कंट्री से पैसे दूसरे कंट्री में जाते हैं, राइट। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। ओके, तो सर्कुलर फ्लो इन एन इकोनॉमिक और 4 सेक्टर इकोनॉमिक में ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी हम डायग्राम देखेंगे, 4 सेक्टर देखेंगे। ये है हाउस होल्ड, बिजनेस, मतलब इसको हम फर्म भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने 2 सेक्टर और 3 सेक्टर में देखा था, राइट। हाउस होल्ड और फर्म, गवर्नमेंट, ये 3 सेक्टर हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आ गई तो ये 4 सेक्टर हो गया, ठीक है। देखो क्या होता है, हमने देखा था कि फर्म क्या करती है, फर्म फैक्टर्स इनकम हाउस होल्ड को देती है, राइट। क्यों, फैक्टर्स इनकम, ये देखो जो एरो है फैक्टर्स इनकम, राइट। फैक्टर्स इनकम क्या करती है, हाउस होल्ड को देती है। क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड क्या करता है, बिजनेस फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता था, जो लाइन यहाँ इन लोगों ने नहीं बनाई है, राइट, क्योंकि इनकम बताया है सब जगह, क्योंकि ये 4 सेक्टर है। अगर सारी 2 सेक्टर 3 सेक्टर को कंबाइन करेंगे तो डायग्राम्स बहुत बड़ी हो जाएगी और कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट, इसलिए इन लोगों ने इनकम दिखाया है। ओके, तो देखो बिजनेस मतलब फर्म क्या कर रहा है, हाउस होल्ड को फैक्टर्स इनकम दे रहा है, राइट। क्या दे रहा है, फैक्टर्स इनकम दे रहा है। अब फैक्टर्स इनकम क्यों दे रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड ने बिजनेस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर किए थे, राइट, तो ही फैक्टर्स इनकम दे रहा है हाउस होल्ड, फर्म दे रहा है हाउस होल्ड को, राइट। ओके, तो ये फर्स्ट है, बिजनेस ने क्या किया, फैक्टर्स को सॉरी बिजनेस ने क्या किया, हाउस होल्ड को फैक्टर्स इनकम दिया, मतलब रेंट, वेजेस,
प्रॉफिट, ठीक है, ये दिया। ओके, फिर ये सारे फैक्टर्स इनकम को यूज करके फर्म क्या कर रहा है, वही कंजम्पशन कर रहा है, किससे, फर्म से। ये सारे फैक्टर्स इनकम को हाउस होल्ड यूज करके कंजम्पशन कर रहा है, किससे, फर्म से। मतलब फर्म से ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है। फर्म ने हाउस होल्ड को पैसे दिए, हाउस होल्ड ने क्या किया, उसी पैसे से फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे। मतलब वही पैसे फिर से फर्म के पास आ गए, मतलब बिजनेस के पास आ गए। बट गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास गए, हाउस होल्ड के पास। राइट, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर है। ठीक है, थ्री सेक्टर में हमने क्या दिखा था, गवर्नमेंट आई थी बीच में। राइट, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, देखो, गवर्नमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड पे ही नहीं ध्यान देगी और ना ही सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देगी। राइट, गवर्नमेंट है तो वो हाउस होल्ड पे भी ध्यान देगी और बिजनेस पे ध्यान देगी, दोनों पे देगी। राइट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हाउस होल्ड के लिए भी स्पेंडिंग करती है, हमने देखा था थ्री सेक्टर में। राइट, पेंशन देती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करती है, सैलरी वेजेस देती है हाउस होल्ड को। और गवर्नमेंट बिजनेस के लिए भी करती है, बिजनेस को भी गवर्नमेंट परचेस करती है, सब्सिडीज देती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट करती है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हाउस होल्ड के लिए भी और प्लस फर्म के लिए भी। राइट, और इसके रिटर्न हाउस होल्ड क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, जिसे हम टैक्सेशन कहते हैं। और बिजनेस मतलब फर्म भी क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, वेरी सिंपल। ये थ्री सेक्टर और टू सेक्टर का कॉम्बिनेशन है। राइट, अभी तक हम फोर सेक्टर पे नहीं आए हैं। ओके, फिर हमने देखा था हाउस होल्ड क्या कर रही थी, सेविंग कर रही थी, किसमें, फाइनेंशियल मार्केट में। हाउस होल्ड क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट में सेव करती है और वही सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है। राइट, बिजनेस में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, तो अभी हम फोर सेक्टर में चलते हैं, क्योंकि ये फोर सेक्टर है, ओपन इकोनॉमिक है, तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे। ये थ्री सेक्टर, ये पार्ट पूरा थ्री सेक्टर और टू सेक्टर का हो गया। राइट, अभी हम फोर सेक्टर पढ़ेंगे। तो फोर सेक्टर में क्या करती है, बिजनेस क्या करती है फोर सेक्टर में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक से। अब वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक, मतलब फर्म किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है, या फिर कोई भी कंट्री इस फर्म से, मतलब जो इकोनॉमिक है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है। ठीक है, दोनों तरफ से हो सकता है ना, ट्रांजेक्शन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, ओके, देखो, बिजनेस ने क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किए, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक, मतलब इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक इसलिए लिया है क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं ले सकते। राइट, समझाने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक मतलब किसी भी इकोनॉमिक और किसी भी कंट्री से ट्रांजेक्शन कर सकती है पर्टिकुलर कोई कंट्री। राइट, तो बिजनेस ने क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया बाहर वाली कंट्री से, दूसरी कंट्री से, और दूसरी कंट्री ने भी क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया इस फर्म से। राइट, तो ये ओपन इकोनॉमिक हो गया क्योंकि अभी हम बाहर गए। राइट, ये सब तो हमारी इकोनॉमिक थी, कंट्री के बीच में हो रहा था। राइट, अभी हम कंट्री से बाहर गए, मतलब दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, फिर हाउस होल्ड भी, हाउस होल्ड भी क्या कर सकती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक में जाके जॉब वगैरह कर सकती है, फिर वहां से इनकम अर्न करके ला सकती है। ठीक है, वो भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, मतलब रिसिप्ट मैनेज पेमेंट हुआ। ठीक है, हाउस होल्ड भी जा सकती है और वर्ल्ड इकोनॉमिक से भी कोई यहाँ पे आ सकता है हाउस होल्ड में। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हो सकता है। ओके, तो ये ओपन इकोनॉमिक हो गया, मतलब अभी हम अपनी कंट्री से बाहर कंट्री में भी जाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जॉब वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर सेक्टर है, फोर सेक्टर ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे भी सारी चीजों में इनकम का ही फ्लो हो रहा है। राइट, बट अब दूसरी कंट्री से, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, जो नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो भी ऐड हो रहा है। ओके, अभी हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक में अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट इज इक्वल टू टैक्स हो जाएगा, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट हो जाएगा, तो हमारी इकोनॉमिक क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। राइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, वाई, वाई क्या इंडिकेट करता है, नेशनल इनकम और इनकम। इनकम है तो कंजम्पशन के लिए भी यूज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए भी यूज हो सकता है, और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इसके लिए भी। राइट, वेयर जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर on purchase of the goods and services, and NX is net export or minus import. Right,
Since national income Y is the consumed, saved or paid at taxes to government. ठीक है, गवर्नमेंट के लिए अभी तो हमने देखा कि इनकम इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, बट अगर हम गवर्नमेंट के केस में देखें तो जो इनकम है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं या फिर टैक्स पे कर सकते हैं उस इनकम का, राइट। तो दोनों फॉर्मूलों को इक्वल किया है, मतलब सेविंग माइनस इन्वेस्ट, सॉरी, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट इज इक्वल टू टैक्सेस होना चाहिए, ठीक है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ओके। बट इन रियलिटी क्या बोलते हैं, इन रियलिटी हाउएवर इन इकोनॉमिक देयर आर न्यूमेरियस मार्केट एंड सेवरल लीकेज, ठीक है। अगर रियलिटी की बात करें हम लोग तो कभी भी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग नहीं होता, राइट, और कभी भी एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एम नहीं होता, रेयर केस में होता है, बट जनरली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल नहीं होते। गवर्नमेंट टैक्स ऐसा नहीं होता है कि जितना जितना टैक्सेस गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया उसके इक्वल ही वो एक्सपेंडिचर करे, या फिर जितना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उतना ही टैक्स कलेक्ट करेगी, ये पॉसिबल नहीं होता, राइट, क्योंकि बहुत सारे लीकेज होते हैं। हो सकता है कोई सेव करे, कोई टैक्स न भरे, राइट, बहुत लोग टैक्स पे नहीं करते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम लीकेज बोलते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव द साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट। तो ये इम्पॉसिबल होता है कि सारे इकोनॉमिक में इक्विलिब्रियम हो। जो हमने सेक्टर्स पढ़े उसमें बहुत सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम है, बट इन रियलिटी ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। आई होप आप लोग को समझा होगा 3 सेक्टर्स और 4 सेक्टर्स। थैंक यू।